जय श्री राधे कृष्णा जी। देखिए, आज आपके लिए जीएस का एक पहला वीडियो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और जुलाई जो आज 31 जुलाई के दिन, जुलाई का दिवस, जुलाई का महीना समाप्त होने जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो है विभिन्न दिवस पूछे जाते हैं। उसी के अंदर जुलाई का महीना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपके पास कोई सी परीक्षा ले लो, एमपीएससी ले लो, पीएससी ले लो, रेलवे ले लो, आप व्यापम की विभिन्न परीक्षा ले लो, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के अंदर दिवसों का कोई ना कोई प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। तो अपन आज जुलाई के विषयों की विस्तृत चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपको बताते हैं। देखिए, 1 जुलाई को आप सब जने जानते हैं एसबीआई डे होता है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम 1 जुलाई सन 1955 को पड़ा। इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसको हिंदी में कहते हैं शाही भारतीय बैंक। ठीक है। फिर 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। हमारे देश के डॉक्टर वीसी राय, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई सन 1949 को इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान विश्व की नंबर 2 संस्थान है लेखांकन और वित्त निकाय के संबंध। तो ये 1 जनवरी के 3 डेज आप सबको याद रहेंगे, एसबीआई डे, डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर 2 जुलाई को मनाया जाता है यूएफओ डे। यूएफओ डे इसलिए मनाया जाता है कि आम जनता को सजग करने के लिए विश्व में जो भी अंतरिक्ष से अज्ञात पिंड आते हैं उनके प्रति सजग करना वर्ष 2011 में पहली बार मनाया गया है। फिर देखिए, 4 जुलाई को आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस अमेरिका का। 4 जुलाई सन 1776 को 4 जुलाई 1777 अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है या अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। फिर आता अपना 9 जुलाई। 9 जुलाई को मनाया जाता है हमारे देश में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई की कॉमन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व की जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उस ओर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। फिर मनाया जाता है 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। देखिए, इसके बारे में भी बहुत कम छात्र जानते हैं, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस दिवस को विशेष रूप से सेलिब्रेट किया गया। और विश्व युवा कौशल दिवस किसके लिए मनाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई को तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व को समझाया जाता है। स्थानीय किसी भी देश का और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक युवा अपने कौशल का विकास करे और अपने पांव पे खड़ा हो और देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत नींव का निर्माण करे। तो क्या होता है आपके पास 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला के बारे में आपको जानकारी होनी अनिवार्य है। इनको अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है, अफ्रीकन गांधी। ये भारत रत्न प्राप्त करता है। वर्ष 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति।
फिर देखिए आप एक और चीज काफी इनके विषय के अंदर जो है विभिन्न बुक्स के अंदर भी त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है कि प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला, लेकिन नहीं, प्रथम विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला वो थे 1987 में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति थे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बांग्लादेश के थे। फिर आपके पास आता है यहाँ 18 जुलाई के बाद 22 जुलाई, राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस। देखिए 22 जुलाई सन 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप सबको जानकारी होगी, एक बार पुनः सुन लीजिए। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यदि 3 मीटर लंबाई तो 2 मीटर चौड़ाई होती है, ठीक है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय झंडे के अंदर कौन सा चिन्ह होता है, आप सबको पता, सॉरी कौन सा रंग होता है पता होना चाहिए आप। तो सबसे ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है, सबसे ऊपर होता है एकदम गहरा केसरी रंग, बीच में होता है सफेद रंग और नीचे की पट्टी होती है गहरी हरी, केसरी सफेद और हरी। बीच में सफेद पट्टी के ऊपर, सफेद पट्टी की जितनी चौड़ाई होती है उतने व्यास के बराबर एक गोल चक्र बना हुआ है जो नीले रंग का है। और नीले रंग का होने के साथ साथ उसके अंदर 24 तीलियां हैं, ये सब आपको पता है। 24 तीली गाय का प्रतीक करती हैं, 24 घंटे निरंतर देश प्रगति करता रहे उसका। और बाकी रंगों के बारे में जानकारी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। विभिन्न देश के विभिन्न राष्ट्रीय चिन्ह और उनसे संबंधित जानकारी। फिर 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई एप्रिसिएशन डे। जो आप जानते हैं पाई का गणित में काफी उपयोग होता है, फिजिक्स में होता है, वैज्ञानिक समीकरणों में उपयोग होता है। पाई की वैल्यू थी 22/7 3.14 पाई दिवस, सॉरी पाई एप्रिसिएशन डे। जबकि पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च को आइंस्टाइन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे होता है। फिर आपके पास आता है 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। थर्मल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। फिर आता है 4th थर्सडे ऑफ जुलाई, जुलाई का चौथा गुरुवार, राष्ट्रीय जलपान दिवस, नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। देखिए जुलाई में आते आते क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होने लग जाती, उसके पहले बहुत भयंकर गर्मी होती। तो गर्मी से निजात पिलाने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय जलपान दिवस मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो हमारे ग्रामीण अंचलों के अंदर बारिश के आगमन के लिए उज्जैनी मनाई जाती है। उज्जैनी में भी क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके खाते। फिर आता है आपके पास 26 जुलाई, देखिए कारगिल विजय दिवस। यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान ने भारत की कारगिल घाटी में अनायास आक्रमण कर दिया, तो उसके ऊपर भारतीय आर्मी द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय की सफलता को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध के अंदर भाग लेने वाले जितने भी हमारे महान योद्धा हैं उनको सम्मान करने के लिए मनाया। फिर आता है 27 जुलाई सीआरपीएफ स्थापना दिवस। समझिए अब आप, सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई सन 1939 को सीआरपीएफ की जगह सीआरपी की स्थापना की गई। सीआरपी का अर्थ है ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जो हमारा उस समय ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य थे, तो वहां आपके पास ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य होने के कारण जो है सीआरपी नाम था। लेकिन 27 जुलाई सन 1949 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपी का नाम रखा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ऐसा नाम रखा गया
जिससे क्या हुआ, इसका नाम बदलकर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया। आपको ये पता ही होगा सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच माना जाता है। नीमच में है सीआरपीएफ का जन्म स्थान, बहुत बड़ा ग्रुप सेंटर है जहाँ विभिन्न सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर समझिए आप सब जगह देखेंगे कि कई किताबों में 27 दिसंबर को भी सीआरपीएफ डे मनाया जाता है। तो देखिए आप 27 जुलाई 1939 को सीआरपी की स्थापना हुई थी, जबकि 27 दिसंबर 1949 को सीआरपी का नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया था, सीआरपीएफ। ओके, तो 27 जुलाई आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 27 दिसंबर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है आपका 28 जुलाई राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस। ओके, अभी आपने 28 जुलाई लिख ली, हम सबने बनाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेचर को किस प्रकार से प्रबंध किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए मनाया। फिर आता है 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, हेपेटाइटिस कैसे होने वाला रोग है, तो हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है, वायरस जनित रोग। दूसरा, हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है, तो हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग क्या है आपके पास, यकृत, या जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है लीवर, वो इसके अंदर क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। और आपको ये जानना होगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी दूषित पानी या दूषित भोजन से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी से फैलने के वह समस्त रास्ते हैं जिनसे एचआईवी या एड्स रोग फैलता है। संक्रमित सुई से फैल जाएगा, संक्रमित ब्लड से फैल जाएगा, और सुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैल जाएगा। इन प्रकारों से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, और इसके अंदर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। एड्स और हेपेटाइटिस में सिर्फ अंतर इतना है कि हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार हो चुका है, वो एक बार टीका लगवा लिया जाए तो हेपेटाइटिस बी फिर नहीं हो सकता, लेकिन एचआईवी का कोई टीका तैयार नहीं हुआ। अंतिम दिवस 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। विश्व में जो टाइगरों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उसको बराबर यथोचित स्थान देने के लिए, बाघों का संरक्षण करने के लिए, बाघों का अनैतिक रूप से शिकार न किया जाए और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो समस्त प्रतियोगी छात्रों, ये जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस थे। इस वीडियो को आप देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाया गया है ये वाला। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।